बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सिलसिला फिर गप शप विद लायर्स के हवाले से उसी की एक कड़ी। और आज हम लोग हाज़िर हैं सफ़दर इकबाल कसर साहब के पास, जो एक सीनियर कानूनदान हैं और माशाल्लाह फ़ौजदारी वकालत के हवाले से उनका बड़ा तजर्बा है। उनकी बातें उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। उससे पहले मेरी गुजारिश होगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। चलते हैं सफ़दर कसर साहब की तरफ। जी सफदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहला सवाल है आपसे कि आपने अपना वकालत का आगाज़ कब और कहाँ से किया? जी हसनैन साहब, वकालत मैंने पढ़ा तो तो मेरा रेगुलर 98 में था, लेकिन मैंने वकालत लेट शुरू की है जी। तो पहले मेरी कोई और बिज़नेस एक्टिविटीज़ रही हैं, तो प्रॉपर मैं जो है वकालत 2012 के बाद मैं प्रॉपर वकालत में आया हूँ। जी हमारा सरगोदा है जी, आबाई इलाका। तहसील पहले हमारी बलवाल तहसील थी और वो पंजाब की सबसे बड़ी तहसील थी। उसमें से अब दो तहसीलें बन गई हैं, भेरा और कोट मोहम्मद। तो अब जो रिसेंट हमारी तहसील है वो भेरा है, तो भेरे से प्रॉपर मेरा तलक है। और हम लोग जो है वो फैमिली वाइज भी इधर ही लाहौर में रहते हैं, लेकिन वीकेंड पे गाँव जाते हैं जी। तो बाकी एजुकेशन मेरी इधर से है, 86 से ऑनवर्ड मैं लाहौर में रहता हूँ। कॉलेज की यूनिवर्सिटी की एजुकेशन मेरी यहाँ की है। वकालत में आपने आने के बाद जो है वो किस लाइन को प्रेफर किया, क्रिमिनल, सिविल या कॉर्पोरेट साइड? लेकिन ये हम गांव बैकग्राउंड के लोग हैं। हमारा जो मेन है क्लाइंटेज भी वो भी, और हमारी तरबियत भी बुनियादी तौर पे, क्योंकि गांव बैकग्राउंड के लोग हैं, तो हमारी फौजदारी मामलात हम खुद भी गांव में भी या फैमिली वाइज भी डेरों पे भी हम फौजदारी मामलात को ही देखते हैं। तो वो ज़्यादातर जो था वो फौजदारी मेरी वकालत है। अब चूँकि मेरा बेटा भी माशाल्लाह, बेटे के भी बड़ा कॉम्पिटेंट लॉयर बन गया है, उसकी 9 साल प्रैक्टिस है, अप्रैल में उसको 9 साल हो जाने हैं, उसामा सफदर जी। तो वो माशाल्लाह बड़ा कॉम्पिटेंट बच्चा है जी। वो कॉर्पोरेट में भी देख रहा है, सिविल भी उसका बड़ा फेवरेट है जी। तो वो सिविल का भी कर रहा है और कॉर्पोरेट भी कर रहा है, साथ फौजदारी भी कर रहा है। मैं मेन जो है वो फौजदारी देखता हूँ। वकालत को तो मैं तो बड़ा बचपन से जानता हूँ जी। हमारी एक फैमिली में इशू हुआ था 84 में। उस वक्त मैं कोई 8वीं क्लास में था। तो मैं तो यानी अपने कॉलेज दौर में भी वकील था, इसलिए कि कोर्ट कचहरी और हाई कोर्ट आना जाना मेरा रहता था 88 में, जब मैं फर्स्ट सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। तो उस वक्त भी मुझे पता था कि चीफ जस्टिस साहब कौन है, और चूँकि अपने हमारे लायर थे लतीफ़ खुसा साहब, उनके मैं चैम्बर में भी 88 89 में आता रहा हूँ एज ए, उस वक्त मैं स्टूडेंट था, तो उनसे मेरी बड़ी गहरा रब्ता रहता था। फिर दूसरी तरफ हमारे वकील थे, जो हमारे मुखालिफ वकील थे, MB ज़मान साहब, बड़े सीनियर वकील थे, कमर ज़मान साहब और नजम ज़मान साहब जो हाई कोर्ट के जज रहे हैं, उनके वालिद साहब थे। तो उनके सामने मैं खुद पेश भी हुआ था, 88 की बात है। वो वाक़या ये था कि मैं चूँकि उस वक्त सेकंड ईयर का स्टूडेंट था और मैं FSC का स्टूडेंट था, यानी प्री इंजीनियरिंग के मेरे सब्जेक्ट थे। तो मुझे नहीं पता था कि आगे जाके मैं वकालत करूँगा या वकालत की डिग्री हासिल करूँगा। तो लेटर ऑन मैं फिर FC कॉलेज से मैंने BA किया, फिर लॉ किया। तो उस वक्त यादगार वाक़या ये है कि लतीफ़ खोसा साहब कि मैं चूँकि वो हमारे कौंसल थे उस मर्डर रेफरेंस में, 2 बंदों को उस केस में डेथ सेंटेंस हुई थी। तो हम चूँकि कंप्लेनेंट साइड पे थे, 109 में बंदे को डेथ सेंटेंस हुई थी उस मुकदमे में। तो मुझे खोसा साहब कहने लगे कि जी आप खुद से, वो DB जी 2 जज बैठते थे चूँकि मर्डर रेफरेंस था, उधर से MB ज़मान साहब थे सीनियर कौंसल, उनके 6 फुट प्लस कद और बड़े मतलब रोबदार और दाढ़ी उनकी लंबी लंबी। तो वो जनाब उन्होंने संदूकचे और किताबें उठाई हुई हैं। तो मैं उस वक्त बड़ा, यानी 19 साल के लगभग मेरी 18-19 साल उम्र थी, सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। तो ब्रीक सा, मैं पतला सा मेरा जिस्म, और तो मैं जाके कोर्ट में, मैंने रात ना अंग्रेज़ी के 2 फ़िक्रे याद कर लिए,
खोसा साहब ने मुझे कहा कि जी आप पेश होंगे कंप्लेनेंट के भी आप पे, और आप जज साहब को बताएंगे कि मेरे कौंसल जो हैं वो, मैं कोई दूसरा वकील करना चाहता हूँ। तो मैंने अंग्रेज़ी के 2 फ़िक्रे, यानी ये अब 36 साल पहले की बात है, तो बल्कि 38 साल हो गए हैं, चूँकि अब 2026 है, तो ये 1988 की मैं बात कर रहा हूँ। माई ब्रदर वाज मर्डर्ड, रियल ब्रदर। तो मैंने फिर वो फिक्रा ये रटा कि आई एम द यंगर ब्रदर ऑफ डिसीज्ड, वी आर कंप्लेनेंट इन दिस केस, आई वांट टू एंगेज सम अदर काउंसिल फॉर माय केस। तो ये अब बड़ी हैरान कुन बात थी कि 18-19 साल का लड़का, और उसको ABC का नहीं पता वकालत क्या होती है क्या, तो लेकिन जाके कोर्ट में खड़े होके 2 जज बैठे हुए हैं, DB का माहौल है, और पीछे फुल कोर्ट भरी हुई है। तो मैं खड़ा हो गया, मुझे खोसा साहब ने बताया कि आपने इस तरफ जो कंप्लेनेंट है वो दूसरी तरफ आपने खड़ा होना है और बताना है जज साहब को कि जी ये मेरे वकील साहब नहीं अवेलेबल, मैंने कोई और वकील करने हैं, तो इस वजह से वो केस आगे एडजर्न हो जाएगा। उनका मकसद तो ये था। अब हम वकील बने तो हमें पता चला कि ये कैसे केसों को हैंडल किया जाता है। जनाब वो जो MB ज़मान साहब थे वो खड़े हो गए और उन्होंने अपनी किताबें सीधी करना शुरू कर दी। फिर मैंने खड़े होके, सारी सनसानी है, कोर्ट फुल भरी हुई है, रफ़ीक तारड़ साहब जज हैं DB, उनके दूसरे जज साहब साथ बैठे हैं। मैंने ऐसे हाथ ऊपर खड़ा किया, मैंने कहा सर आई एम द यंगर ब्रदर ऑफ डिसीज्ड, आई वांट टू एंगेज सम अदर काउंसिल फॉर माय केस, तो फॉर दिस पर्पस आई वांट सम टाइम। ये 3 मुझे आज भी वो फिक्रे याद हैं जो 36-38 साल पहले मैंने अदालत में बोले थे। तो वो जज साहब थोड़ा सा उन्होंने स्माइल दिया कि ब्रीफ सा छोटा सा लड़का है और कोर्ट भरी पड़ी है, और ये यहाँ तो वकीलों की भी टांगें कांपती हैं बात करते हुए 2 जजों के सामने, तो ये जो है वो अंग्रेजी में बात कर रहा है। तो खैर एनीवे थोड़े सा उन्होंने स्माइल दिया, तो नीचे फाइलें पकड़ा दी CA साहब को। तो अब दूसरी तरफ से जनाब ऐसे गुस्से से देखा मुझे MB ज़मान साहब ने कि यार ये छोटा सा लड़का है, इसने कैसा काम डाला है कि मतलब मैंने तो चंगा भला अभी केस, वो प्रोसिक्यूशन साइड से हमारा केस वीक था, वो लेटर ऑन वो उनको रिलीफ भी मिला, लेकिन उस वक्त वो हमारा केस एडजर्न हो गया। वो फिर पता नहीं बाद में फिर दोबारा हियरिंग हुई काफ़ी अरसा बाद, फिर जाके वो उसमें फैसला आया। तो ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा यादगार वाक़या है, यानी जब वो जो मैंने स्टूडेंट दौर में वकालत की थी, उसमें मेरा कोई हार्डशिप का नहीं रहा मसला, इसलिए कि मैं तो लाखों रुपए स्टूडेंट दौर में भी मैंने बिज़नेस शुरू कर लिया था। तो हम लोग मेरे साथ बिज़नेस पार्टनर थे मेरे क्लास फेलोज इधर लाहौर की, तो हम तो उस वक्त बड़े यानी अमीर और सौखे आदमी थे। फिर सारा कुछ ज़माने का देख के आधी दुनिया भी फिर ली, बिज़नेस में पैसे भी कमा लिए, खर्च भी लिए, सारा कुछ करके तो मैंने तो वकालत शुरू ही 5 स्टार स्टाइल से की है। अल्लाह ने बुनियादी ज़रूरतें बहुत पहले दे दी थी। जब मैं पहले दिन आया था तो मेरे पास उस वक्त भी टोयोटा क्रोना गाड़ी थी कुछ, उस 2003 में, तो वो उस वक्त 12.5 लाख उसकी कीमत थी, यानी आज की वो ये कह लें कि 2 करोड़ की गाड़ी थी जब मैं पहले दिन कोर्ट में आया था एज ए वकील। तो प्रैक्टिस मैंने बेशक लेट शुरू की है, लेकिन मैं अपने काम के लिए, अपनी कंपनी के काम के लिए, अपने बिजनेस मैटर्स को जो कोर्ट में रिलेटेड होता है उसको मैं ही देखता। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि शादी वेल इन टाइम होनी चाहिए लोगों की, तो इससे एक तो आपकी बहुत सारी बातें जो है ज़िंदगी से वो निकल जाती हैं। दूसरा ये है कि बंदा फोकस करता है अपने बिजनेस पे, अपने काम पे, अपनी जॉब पे, तो आपके बच्चे जल्दी जवान हो जाते हैं, जल्दी शादी का ये फ़ायदा होता है। जो फ्रेश वायर्स आते हैं तो उनको ये है कि उनको यानी पहले 5 साल उनको बिल्कुल उसी तरह ही फैमिली को या उनके जो गार्डियंस हैं उनको उसी तरह सपोर्ट करना चाहिए जैसे वो एक स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि उसे स्टेबल होने में, उसे फाइनेंशियली स्टेबल होने में, उसे अपने कैरियर में एडजस्ट होने में कोई प्रॉब्लम ना आए। वो इस वजह से कैरियर में ना पीछे रह जाए या इस वजह से वो कि जी उसकी फाइनेंस उसको अफेक्ट कर रही है। ज़ाहिर बात है उसने सुबह कोर्ट में आना है, अपनी कन्वेंस भी मैनेज करनी है, डेली उसने यूनिफॉर्म भी पहनना है, उसके दिन के भी अखराजात हैं, उसको उसी तरह कम से कम 5 साल तो उसको उसी तरह सिस्टम को या
فیملی کو یا اس کے جو بڑے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے جیسے بالکل وہ اسٹوڈنٹ ایج میں تھا. تو پھر اس کو کیریئر میں کامیابی کے زیادہ چانسز ہیں, وہ اسٹیبل اور بہادری سے آگے بڑھتا جائے گا. وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں, لیکن اگر دوسری سینس میں دیکھا جائے جتنا معاشرے میں کرائم تھا یا معاشرے میں جو چیزیں لوگ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی اس کو اگر چونکہ ہم گاؤں بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں, گاؤں میں بھی جاتے ہیں, تو اس میں بڑی وہ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں کہ بے شک اس کو ہم لیگل تو نہیں کہہ سکتے کہ جی, لیکن دوسری سینس میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ فیل ہو گیا, اس وجہ سے اب CCD ٹائپ ادارے قائم کرنے پڑ رہے ہیں جو ایکسٹرا جوڈیشل سائڈ پہ جا کے جو دیکھ رہے ہیں چیزوں کو معاشرے میں. بطور وکیل تو دیکھیں, میں پہلے گزارش کر چکا ہوں, بطور وکیل تو اس کو لیگل تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ ایک بندے کو پکڑ کے مار دیتے ہیں تو نہ اس کا ٹرائل ہو اور نہ اس کے کوئی مقدمہ چلے, تو اس کو لیگل تو آپ نہیں کہہ سکتے. نہ میں اس کی بطور وکیل اس کی یہ سپورٹ کر سکتا ہوں, لیکن اب یہ میں نے پہلے جو جوڈیشل سسٹم کی بات کی ہے نا, جوڈیشل سسٹم میں آپ اتنی ریفارمز کریں کہ آپ اپنی کورٹوں کو, اپنی ایجنسیز کو اتنا اپرائٹ کریں کہ یہ چیزیں آپ کو نہ کرنی پڑے. دیکھیں جی, وہ وکلا کے لیے بھی پبلک کے لیے بھی اس میں مشکلات ہیں کہ اس کا بہتر تو طریقہ یا جو جیسے کراچی میں ہے یا اوور آل دنیا کے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان میں ایک جوڈیشل کمپلیکس ہونا چاہیے جہاں مطلب ایک ہی روف کے نیچے ساری کورٹس ہوں, تو وہ زیادہ کمفرٹیبل ہے پبلک کے لیے بھی. ایک جگہ پہ وکلا کے لیے بھی جانا, اب ایک وکیل صاحب جو ہیں ان کا کیس ہائی کورٹ میں ہے, تو اگر ان کا ماڈل ٹاؤن کیس لگا ہوا ہے یا کینٹ کچہری میں کیس لگا ہوا ہے, تو اگر وہ کینٹ کچہری جائیں گے یا ماڈل ٹاؤن تو وہ ایک دن میں ایک سائڈ پہ ہی جا سکتے ہیں. جتنا شہر میں ٹریفک کا فلو ہے اس حساب سے دیکھیں تو وہ تو اگر کینٹ کچہری جائیں گے یا ماڈل ٹاؤن جائیں گے تو ان کے باقی کام تو رہ جائیں گے. تو یہ بہتر طریقہ, ویسے جج صاحبہ نے, ہماری چیف صاحبہ نے ایک اناؤنس کیا ہے کہ کمپلیکس جوڈیشل کمپلیکس بنے گا کہ اس کے انڈر ون روف جو ہے ایک کمپلیکس بن جائے جس میں ساری کورٹس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر, سول کورٹس بھی اور جو میجسٹریل کورٹس ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ بن جائے. جی حسنین صاحب, آپ کی میں ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں چینل پہ, چونکہ آپ ایک خود بھی کمپیٹنٹ وکیل ہیں, تو ماشاءاللہ آپ بڑے سینئر وکیل ہیں, تو آپ جو لا سے متعلق اور یہ جو پروگرام کرتے رہتے ہیں یہ جنرل پبلک کے اویئرنیس کے لیے بھی بڑے مفید ہیں. تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی, جو لا نوئنگ نہیں ہے یا جنرل پبلک میں, تو یہ بڑا پازیٹیو آپ کا کام ہے, بڑا پازیٹیو, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور اس طرح کے معاملات, اس طرح کے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے, جنرل پبلک کو اویئرنیس آتی ہے. پھر وکلا کے جیسے آپ جنرلی یہ وکلا سے گپ شپ والا پروگرام آپ نے شروع کیا ہے, تو چلو جو سینئرز وکلا ہیں تو ان کی جو ذاتی زندگی کے بارے میں یا ان کے جو ویوز ہیں اس کے بارے میں یا ان کا جو ایکسپیرینس ہے تو وہ شیئر ہو جاتا ہے, دوسرے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. وہ عام لوگوں کی زندگی کے لیے, وہ عام لوگوں کے لیے وہ بڑی مفید معلومات ہوتی ہیں. جی, جونیئر وکلا اور جو نئے آنے والے وکلا ہیں, نوجوان وکلا ہیں, تو ان کی رہنمائی بھی ہو جاتی ہے, ان کے جو ہے وہ پروفیشنلی ان کی مدد بھی ہو جاتی ہے. ہاں, تو اس میں میری گزارش ہوگی کہ جو ہے وہ وکلا دوست خاص کر کے کہ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ معلومات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے اور شیئر ہو. جی بہت بہت شکریہ صدر صاحب. آپ لوگوں نے جو ہے وہ صدر قصر صاحب کی باتیں ان کی زبانی جانی. امید ہے آپ کے لیے یہ انٹرٹینمنٹ کا باعث بھی ہوا ہوگا اور ساتھ ساتھ انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے ویوز کا, اپنی باتوں کا اظہار کمنٹس کے ذریعے کیجیے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.